प्रबोधन प्रारंभ करें। वाचन प्रारंभ करें। सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, त्याग मूर्ति माता रमाई और सभी महामानवों को मैं नमन करती हूँ और उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज का टॉपिक है पुनर्जन्म किस बात का, पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। सबसे कठिन प्रश्न है पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है? क्या भगवान बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे? उत्तर है इसकी कम से कम संभावना है। यदि मृत व्यक्ति की देह के सभी भौतिक अंश पुनः नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सकें, तभी यह मानना संभव है कि उसी आदमी का पुनर्जन्म हुआ है। यदि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के अंशों के मेल से एक नया शरीर बना तो यह पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन यह उसी आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ। भिक्खुनी खेमा ने राजा प्रसेनजीत को यह बात अच्छी तरह समझा दी थी। एक बार तथागत श्रावस्ती के पास अनाथ पिंडक के जेठ बनाराम बिहार में ठहरे हुए थे। अब उस समय कौशल जनपद में चारिका कर चुकने के अनंतर भिक्खुनी खेमा श्रावस्ती और साकेत के बीच तोरणबत्तू नामक स्थल पर ठहरी हुई थी। उस समय कौशल नरेश प्रसेनजीत साकेत से श्रावस्ती आ रहा था। साकेत और श्रावस्ती के रास्ते में वह एक रात के लिए तोरणबत्तू में रुका। कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत ने एक आदमी को बुलाकर कहा, अरे भले आदमी, किसी श्रीमन ब्राह्मण का पता लगा जिसकी हम आज दिन संगति कर सकें। महाराज, बहुत अच्छा, उस आदमी ने कहा। वह सारी तोरणबत्तू में घूमा, किंतु उसे एक भी श्रीमन ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिसकी महाराज संगति कर सके। तब उस आदमी ने भिक्खुनी खेमा को देखा। जो तोरणबत्तू में ठहरी हुई थी, उसे देखकर वह कौशल नरेश प्रसेनजीत के पास वापस गया और बोला, महाराज, तोरणबत्तू में कोई ऐसा श्रीमन ब्राह्मण नहीं है जिसकी आप संगति कर सकें। लेकिन महाराज, भिक्खुनी खेमा नाम की तथागत की एक शिष्या है। उसकी ख्याति सुनी है कि यह अर्हत है, योग्य है, कुशल है, बुद्धिमान है, बातचीत में पटु है और प्रत्युत्पन्नमति है। महाराज, आज के दिन आप उसकी संगति करें। तब कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत भिक्खुनी खेमा के पास गया। पास जाकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। बैठकर उसने भिक्खुनी खेमा से कहा, आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? महाराज, यह बात भी तथागत द्वारा अव्याकृत ही है। तो यह कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूं कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं, तो आपका उत्तर होता है कि यह बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। और जब मैं दूसरे प्रश्न पूछता हूं, तब भी आपका यही उत्तर होता है।
कि यह बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। कृपया यह बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि तथागत ने यह बात अव्याकृत रखी है। महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जैसा आपको लगे वैसा उत्तर देना। अब आप क्या कहते हैं, क्या आपके पास कोई गणक, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है, जो हिसाब लगाकर बता सके कि गंगा में इतने 100, इतने हजार या इतने लाख बालू के कण हैं? नहीं। तो कोई ऐसा गणक है जो ऐसा हिसाब लगाकर बता सकने वाला है, जो यह बता सके कि समुद्र में इतना जल है, इतने 100 गैलन जल है, इतने 1000 गैलन जल है या इतने लाख गैलन है? नहीं। तो यह कैसे है? समुद्र असीम है, बहुत गहरा है, उसके तल तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत के रूप में तथागत को मापना चाहे तो तथागत का वह रूप परित्यक्त है, वह जड़ मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव प्राप्त हो गया है और अब उसकी पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं रही है। महाराज, तथागत के रूप से तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। तथागत गंभीर है, तथागत असीम है और तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की, इसीलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत नहीं रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की वेदना से तथागत को मापना चाहे तो तथागत की वह वेदना परित्यक्त है, वह जड़ मूल से कट चुकी है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गई है। संभावना नहीं रही है महाराज, तथागत की वेदना से तथागत की तह तक नहीं, जैसे समुद्र की, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता तथागत मरणांतर रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की संज्ञा से, तथागत के संस्कारों से, तथागत के विज्ञान से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का यह विज्ञान परित्यक्त है, वह जड़ मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, संभावना नहीं रही है। महाराज, तथागत के विज्ञान से तथागत की तह तक नहीं, जैसे समुद्र की, इसीलिए यह भी कहा जा सकता है कि तथागत मरणांतर रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। तब राजा प्रसन्नजीत भिक्षुनी खेमा के शब्दों से प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ, वह अपने स्थान से उठा, उसे अभिवादन किया और चल दिया। अब एक और अवसर पर राजा प्रसन्नजीत तथागत के दर्शनार्थ गया, पास पहुंचकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। उसने तथागत से निवेदन किया, भगवान, कृपया बताएं कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? महाराज, मैंने इस बात को अव्यक्त रखा है। भगवान, तो क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं? महाराज, यह भी मैंने अव्यक्त रखा है। तब राजा ने ऐसे ही दूसरे प्रश्न पूछे और सभी का ऐसा ही उत्तर मिला। भगवान, यह कैसे है? जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं तो आपका उत्तर होता है कि
यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है। और जब मैं यह पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं, तो भी आपका उत्तर है कि वह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है। भगवान, कृपया यह बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि यह बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। तो महाराज, ये आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा उत्तर देना। क्या आपके पास कोई गणक है? अद्भुत है गौतम, अद्भुत है। सुगत, यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से न व्यंजन की दृष्टि से कहीं कुछ भी अंतर नहीं। एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है। उच्चतम बात के बारे में भगवान, एक समय में भिक्षुनी खेमा के पास गया और उससे यही प्रश्न पूछा। उसने मुझे ठीक इन्हीं शब्दों में, ठीक इन्हीं अक्षरों में उत्तर दिया। अद्भुत है गौतम, अद्भुत है। सुगत, ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से और न व्यंजन की दृष्टि से कहीं कुछ भी अंतर नहीं है। एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है। उच्चतम बात के बारे में, अच्छा भगवान, अब आज्ञा दें, हम जाना चाहते हैं, हमें बहुत कार्य है। महाराज, उस समय आप जो करना उचित समझे वह करें। तब कौशल नरेश राजा प्रसन्न जी तथागत के वचनों से प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ। वह अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन कर चला गया। समान सुनीता जी आगे रखिए। माननीय सुनीता मैडम, आगे का वाचन रखें। आपका माइक खुला है, आगे का रखें। सुनीता मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो आगे का वाचन रखें। माइक खुला है आपका। वाचन कर रही हूँ मैं जी। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? वाचन आवाज आ कर रही रही है, हूँ मैं। बोल। वाचन प्रारंभ करें। मैम, आपकी आवाज आ रही है, वाचन करें। सुनीता मैम नहीं रख पा रही, जब तक अगला बिंदु आप ही रख, फिर सुनीता मैडम अगला रख देंगे। कर्म, क्या बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान ही है? बुद्ध धर्म का कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी गलतफहमी पैदा की हो जितनी इस कर्म के सिद्धांत ने। बुद्ध धर्म में कर्म का क्या स्थान है और क्या वास्तविक महत्व है? अज्ञ हिंदू बेसमझी के ही कारण केवल शब्दों की समानता की ओर देखकर कहते हैं ब्राह्मणवाद व हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म एक ही है। ब्राह्मणों का पढ़ा लिखा और कट्टर वर्ग भी यही कहता है। वह सामान्य जनता को गलत रास्ते पर चलने के लिए जानबूझकर कहता है। पढ़े लिखे ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, लेकिन तब भी वे यही कहे जाते हैं कि बुद्ध धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म है। शब्दों की समानता के कारण उनको अपना झूठा तथा दुष्ट प्रचार करने में आसानी हो जाती है।
इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति की पूर्ण परीक्षा की जाए। भगवान बुद्ध का कर्म का सिद्धांत शाब्दिक समानता कितनी ही हो, अपने अर्थ में ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान हो ही नहीं सकता। दोनों की मूल स्थापना एक दूसरे से परस्पर इतनी अधिक भिन्न है कि परिणाम एक हो ही नहीं सकता। दोनों के दो भिन्न परिणाम होने ही चाहिए। सुविधा के लिए हिंदू कर्म की मान्यता को क्रम से इस प्रकार गिना जा सकता है। हिंदू कर्म का सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है, बौद्ध नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म में तो आत्मा है ही नहीं। ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत वंशानुगत है। यह एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलता रहता है। यह इसलिए क्योंकि आत्मा का संसरण होता है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह भी बात सत्य नहीं है। यह भी इसलिए कि बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं है। कर्म का हिंदू सिद्धांत शरीर से पृथक एक आत्मा पर आधारित है। शरीर मरता है तो आत्मा उसके साथ नहीं मरता, आत्मा फुर्रे से उड़ जाता है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह बात भी सच नहीं है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार जब आदमी कोई कर्म करता है तो उसके कर्म के दो परिणाम होते हैं। एक तो उस कर्म में वह रहने वाला प्रभावित होता है, दूसरे उस कर्म का उसके आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। वह जो भी कर्म करता है उसके आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। जब आदमी मरता है और जब आत्मा उसका शरीर छोड़कर निकल भागती है तो आत्मा उन संस्कारों से संस्कृत रहती है। यह संस्कार ही है जो उसके भावी जन्म और स्थिति का निर्णय करते हैं। हिंदू आत्मवाद का बौद्ध अनात्मवाद से कुछ भी मेल नहीं। इन कारणों से कर्म का बौद्ध सिद्धांत और कर्म का हिंदू सिद्धांत ना एक है ना एक हो सकता है। इसलिए कर्म के बौद्ध सिद्धांत और कर्म के ब्राह्मणी सिद्धांत को एक ही बताना महज मूर्खता है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि इस शाब्दिक माया जाल से सावधान रहना चाहिए। अब मैं सुनीता शुरू की करूं? आगे रखिए। हाँ, मैं बोल रही हूँ। आवाज आ रही क्या मेरी? बिल्कुल आ रही है, रखिए। आ रही है ना? ठीक है। हाँ। क्या भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य के जन्म पर प्रभाव पड़ता है? भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा था, जैसा बोगे वैसा काटोगे। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर इतना अधिक जोर दिया है कि उनका यह मानना था कि यदि कर्म के सिद्धांत को दृढ़ता पूर्वक ना माना जाए तो कोई नैतिक अनुशासन हो ही नहीं सकता। बुद्ध के कर्म सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से। किंतु कर्म का एक विस्तारित सिद्धांत भी है। इसके अनुसार कर्म में पूर्व जन्म अथवा पूर्व जन्मों में किए गए कर्म भी शामिल हैं। यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म का परिणाम है। यदि एक आदमी धनी घर में पैदा हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। यदि किसी आदमी में कोई जन्मजात दोष है तो उसका कारण उसके पूर्व जन्म का बुरा कर्म है। यह एक बड़ा ही विनाशक सिद्धांत है, क्योंकि इस प्रकार की कर्म की व्याख्या में मानव प्रयास के लिए कोई स्थान नहीं है। पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा ही उसके लिए सभी कुछ पूर्व निश्चित है। यह विस्तारित सिद्धांत भी बहुधा भगवान बुद्ध के सिर मढ़ दिया जाता है। क्या भगवान बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? इस विस्तारित सिद्धांत की भली प्रकार जांच करने के लिए यह उचित है
कि जिस भाषा में इसे प्रायः प्रकट किया जाता है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दें। यह कहने के बजाय कि पूर्व जन्म के कर्म का संसरण होता है, यह कहना उचित होगा कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। यह भाषा परिवर्तन हमारे द्वारा वंश परंपरा के कानून के अनुसार इसकी परीक्षा करने में सहायक होता है। ऐसा करने से ना तो इस सिद्धांत में कोई हानि पहुंचती है और ना इसके कानूनी अर्थ में अथवा ना ही इसके वास्तविक अर्थ में कोई अंतर आता है। इस कथन से ऐसे दो प्रश्नों का पूछा जाना संभव हो जाता है जो कदाचित अन्यथा नहीं पूछे जा सकते थे और जिनका उत्तर दिए बिना बात स्पष्ट नहीं होती। पहला प्रश्न है, पुनर्जन्म का वंशानुगत क्रम से कैसे प्राप्त होता है, उसकी विधि क्या है। दूसरा प्रश्न है, वंशानुगत क्रम के हिसाब से पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है। क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई लक्षण है अथवा स्वयं अर्जित किया गया कोई लक्षण। वंशानुगत क्रम से हमें अपने माता पिता से क्या प्राप्त होता है। विज्ञान के अनुसार सोचें तो एक नए प्राणी का आरंभ उस समय से होता है जब वीर्य और रज का संयोग होता है। प्राणी की उत्पत्ति तभी होती है जब वीर्य कण रज कण में प्रवेश करता है। हर मानव का आरंभ तभी होता है जब दो जीवित कण मिलकर एक होते हैं। माता का रजकण पिता के वीर्य कण से उर्वरक बनाया गया है। इस विषय की चर्चा करने के लिए भगवान बुद्ध के पास जो यक्ष आया था उससे भगवान बुद्ध ने कहा था कि आदमी का जन्म उत्पत्ति मूलक है। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह में पर्वत पर ठहरे हुए थे जिसे गृथकूट कहा जाता था। तब भगवान बुद्ध के पास एक यक्ष आया और उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, आपका कहना है कि रूप जीवित आत्मा नहीं है, तो आत्मा सशरीर कैसे होती है। जीव को हड्डियों और आंतों का यह ढेर कैसे प्राप्त होता है। माता के गर्भ में जीव किस प्रकार लटकता रहता है। तथागत ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया, सर्वप्रथम भ्रूण पैदा होता है, तब अर्बुज पैदा होता है, तब पेशी होती है, तब घन होता है और घन में ही बाल और नाखून आदि उत्पन्न होते हैं और माँ जो कुछ भी खाना पीना खाती है उससे बालक माँ के गर्भ में बढ़ता है। हिंदू सिद्धांत इससे सर्वथा भिन्न है। इसका कहना है कि शरीर तो उत्पत्ति मूलक अर्थात माता पिता से प्राप्त होता है, किंतु आत्मा नहीं। यह शरीर में बाहर से प्रवेश करती है। कहाँ से, यह बात इस सिद्धांत में स्पष्ट नहीं होती। दूसरा प्रश्न है, पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है। क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई लक्षण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई लक्षण है। जब तक इस प्रश्न का उत्तर ना मिले तब तक वंशानुक्रम के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका परीक्षण नहीं हो सकता। लेकिन यदि मान भी लिया जाए कि इस प्रश्न का एक या दूसरी तरह उत्तर संभव है, तो भी विज्ञान की सहायता से यह जान पाना कैसे संभव है कि यह बुद्धिसंगत अथवा मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है। विज्ञान के अनुसार बालक वंश परंपरा से अपने माता पिता के गुण प्राप्त करता है। हिंदू कर्म सिद्धांत के अनुसार एक बालक अपने माता पिता से शरीर के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं करता। हिंदू कर्म सिद्धांत के अनुसार
बालक का पूर्व कर्म ही उसका उत्तराधिकार है और वह उसे अपने द्वारा अपने लिए ही स्वयं प्राप्त करता है। माता पिता उस बालक को कुछ नहीं देते, बालक ही सब कुछ साथ लेकर आता है। इस तरह का सिद्धांत असंगति से कुछ कम नहीं। जैसा कि पहले बताया गया है, भगवान बुद्ध इस प्रकार की असंगति में विश्वास नहीं करते थे। इसकी चर्चा चलने पर कि क्या आदमी अपने भले बुरे कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है, थेर नागसेन ने राजा मिलिंद को इस प्रकार उत्तर दिया था। हाँ, यदि पुनरुत्पत्ति ना हो और यदि हो तो नहीं मुक्त होता। राजा मिलिंद ने कहा, मुझे एक उदाहरण दें। राजन, मान लो कि एक आदमी ने किसी के आम चुराए, तो क्या वह चोर दंड का अपराधी अधिकारी होगा? हाँ, होगा। लेकिन जो आम अन्य व्यक्ति ने जमीन में बोए थे, वे तो उसने चुराए नहीं, तब उसे दंड क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि उसने जो आम चुराए वह उसी का परिणाम थे जो बोए गए थे। ठीक इसी प्रकार हे राजन, यह नाम रूप कर्म करता है, भले या बुरे, और उस कर्म से दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है। इसलिए वह अपने कर्म के फल से मुक्त नहीं होता। बंते, बिल्कुल ठीक। तब फिर राजा मिलिंद ने पूछा, बंते, जब एक नाम रूप से कर्म किए जाते हैं तो उन कर्मों का क्या होता है? राजन, वे कर्म कभी साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह पीछा करते रहते हैं। क्या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है कि ये कर्म यहाँ हैं अथवा वहाँ हैं? नहीं, मुझे एक उपमा दें। तो हे राजन, तुम क्या समझते हो कि क्या कोई किसी वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है और यह बता सकता है कि ये यहाँ है अथवा वहाँ है? निश्चय से नहीं। इसी प्रकार राजन, जब तक जीवन स्रोत का उच्छेद नहीं होता, तब तक किए गए कर्मों को बता सकना असंभव है। भंते, बिल्कुल ठीक। ये भाग पूरा हुआ। जी। क्या भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्मों का भविष्य के जन्मों पर प्रभाव पड़ता है? इस तरह से भगवान बुद्ध का पूर्व कर्म का सिद्धांत विज्ञान से बेमेल नहीं है। भगवान बुद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्करण में विश्वास नहीं करते थे। जब वे यह मानते थे कि जन्म माता पिता से प्रदत्त होता है और बालक में जो कुछ भी गुण दोष होते हैं वह वंशानुगत क्रम में माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, तो वे कर्मों के संस्करण में विश्वास ही कैसे कर सकते थे? तर्क के अतिरिक्त इस बात का सीधा प्रमाण भी उस सूत्र में विद्यमान है जो तुल्य दुख खंड सूत्र कहलाता है, जिसमें भगवान बुद्ध तथा जैनों की बातचीत का वर्णन है। इस संवाद में भगवान बुद्ध ने कहा है, निगट्ठो, तुम्हारी यही कहना है कि हमें यह शिक्षा अच्छी लगती है और हम इसे मानते हैं कि हमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है उसे हम इन कठोर तपस्याओं द्वारा समाप्त करते हैं। शरीर, वाणी और मन का वर्तमान संयम पूर्व जन्म के पाप कर्मों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार तपस्या द्वारा अपने पुराने सभी पाप कर्मों को समाप्त कर देने से और नए पाप कर्म न करने से हमारा भविष्य काल स्वच्छ हो जाता है। भविष्य के स्वच्छ हो जाने के साथ पूर्व काल भी
साफ हो जाता है। पूर्व काल के साफ हो जाने के साथ दुख नहीं रहता। दुख न रहने से दुखद वेदना नहीं रहती, और जब दुखद वेदनाओं के एकदम न रहने से समस्त दुख का ही क्षय हो जाता है। उन निगट्ठों के हाँ करने पर मैंने कहा कि क्या तुम जानते हो कि इससे पूर्व तुम्हारा पूर्व जन्म था, और यह जानते हो कि ऐसा नहीं था कि तुम्हारा पूर्व जन्म ना हो। नहीं जानते, निगट्ठों ने कहा। क्या तुम जानते हो कि अपने पूर्व जन्म में तुम निश्चयात्मक रूप से सदोष थे? तुम यह जानते हो कि तुम निर्दोष नहीं थे? बुद्ध ने कहा। नहीं, निगट्ठों ने कहा। क्या तुम जानते हो कि उस पूर्व जन्म में तुमने अमुक पाप कर्म किया था या नहीं किया था? बुद्ध ने कहा। नहीं, निगट्ठों ने कहा। अब भगवान बुद्ध यह भी जोर देकर कहते हैं कि एक आदमी की स्थिति उसके वंश परंपरागत आगत गुणों पर इतनी निर्भर नहीं करती जितनी उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। भगवान बुद्ध ने देह सुत्त में कहा है कि कुछ श्रमण ब्राह्मणों का मत है कि जो कुछ भी आदमी भुगतता है वह सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे असुख अदुख हो। इसलिए उनका कहना है कि पूर्व कर्मों की निर्जरा द्वारा और नए अशुभ कर्मों से व्रत रहने से पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है, वेदनाओं का क्षय हो जाता है, और जब वेदनाओं का क्षय हो जाता है तो तमाम दुख का समूल उच्छेद हो जाएगा। यह निगट्ठों जैनों का मत है। यदि प्राणियों के पूर्व जन्म की परिस्थिति उनके दुख सुख भोगने का कारण है, तब भी निगट दोष के भाजक हैं, और यदि परिस्थिति कारण नहीं है तब भी वे दोष के भोजन हैं। भगवान बुद्ध के ये वचन प्रस्तुत विषय से संबंधित हैं। यदि भगवान बुद्ध पूर्व कर्म में विश्वास रखते तो वे यहाँ इस समय पूर्व कर्म के बारे में संदेह क्यों प्रकाशित करते? और यदि भगवान बुद्ध यह मानते हैं कि सुख दुख पूर्व जन्म का परिणाम है तो वे यह क्यों कहते कि वर्तमान जीवन का सुख दुख परिस्थितियों का परिणाम होता है? पूर्व कर्म का सिद्धांत शुद्ध ब्राह्मणी सिद्धांत है। पूर्व कर्म की वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़े, इसका ब्राह्मणी आत्मा के सिद्धांत से पूर्णतया मेल बैठता है, क्योंकि वे मानते हैं कि कर्म का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन बुद्ध धर्म के अनात्मवाद से इसका किसी भी तरह से मेल नहीं बैठ सकता। लगता है कि यह सारा का सारा बौद्ध धर्म में छिप दिया गया है, या तो किसी ऐसे द्वारा जो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म सदृश ही बनाना चाहता था, या किसी ऐसे द्वारा जो यथार्थ बुद्ध धर्म से अपरिचित था। यह एक कारण है जिससे यह मानना चाहिए कि बुद्ध ने कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं की होगी। एक दूसरा और अधिक सामान्य कारण भी है जिससे यह मानना चाहिए कि भगवान बुद्ध कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं कर सकते थे। भावी जन्म के संचालक के रूप में पूर्व जन्म को स्वीकार करने के हिंदू सिद्धांत का आधार अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार के सिद्धांत का आविष्कार करने का आखिर क्या प्रयोजन हो सकता था? इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि राज्य अथवा समाज को गरीबों और दरिद्रों की दुर्व्यथा
पूर्वावस्था की स्थिति से सर्वदा कर दिया जाए, अन्यथा इस प्रकार के अत्याचारपूर्ण तथा बेहुदा सिद्धांत का कभी कर सकना असंभव है कि महाकारुणिक बुद्ध ने किसी प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया हो। यहाँ समाप्त होता है। पिताजी आगे रखिए। 3 अहिंसा। अहिंसा के विभिन्न अर्थ हैं जिनमें इसकी व्याख्या की गई और इसे व्यवहार में लाया गया। अहिंसा अथवा हत्या न करना बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका करुणा तथा मैत्री से अत्यंत निकट का संबंध है। फिर भी प्रश्न उठाया गया है कि क्या भगवान बुद्ध की अहिंसा बाध्यता में निर्वाध थी या केवल प्रासंगिक थी? क्या यह केवल एक सिद्धांत मात्र थी अथवा एक नियम थी? जो लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार करते हैं वे अहिंसा को नैतिक बाध्यता में निर्वाध बंधन के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उनका कहना है कि अहिंसा की ऐसी परिभाषा में बुराई के लिए अच्छाई का त्याग हो जाता है अथवा दुर्गुण के लिए सद्गुण का त्याग हो जाता है। इस प्रश्न को स्पष्ट करने की जरूरत है। कोई अन्य ऐसा विषय नहीं है जिसमें इतना भ्रम पैदा होता हो जितना कि अहिंसा के विषय में। बौद्ध देशों के लोगों ने अहिंसा को किस रूप में समझा है और किस प्रकार इसे व्यवहार में लाए हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए। सिंहल देश के भिक्षु स्वयं लड़े और उन्होंने लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ने को भी कहा। दूसरी ओर बर्मा के भिक्षुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ने से इनकार कर दिया और बर्मा के लोगों को भी नहीं लड़ने को कहा। बर्मा के लोग अंडा खा लेते हैं लेकिन मछली नहीं। अहिंसा इसी प्रकार समझी जाती है और व्यवहार में लाई जाती है। कुछ समय पूर्व जर्मन बौद्ध समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अनुसार उन्होंने अहिंसा के संबंधित प्रथम सील को छोड़कर शेष सभी सीलों का पालन करना स्वीकार किया। अहिंसा के सिद्धांत को लेकर ऐसी ही स्थिति है। ये पूरा हो गया, आगे करना है। अहिंसा का क्या मतलब है? भगवान बुद्ध ने कहीं भी अहिंसा की परिभाषा नहीं की है। ठीक बात तो यह है कि उन्होंने बहुत ही कम अवसरों पर निश्चित शब्दावली में इस विषय पर चर्चा की है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिस्थिति जन साक्षी से ही भगवान बुद्ध क्या चाहते थे इसका पता लगाया जाए। पहली परिस्थिति जन साक्षी यह है कि यदि भिक्षा दान स्वरूप भोजन में मिले तो भगवान बुद्ध को मांस ग्रहण करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। यदि भिक्षु किसी प्रकार से भी किसी जानवर की हत्या से संबंधित नहीं है तो यह भिक्षा में प्राप्त मांस ग्रहण कर सकता है। भगवान बुद्ध ने देवदत्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जो चाहता था कि भिक्षा में दिए जाने पर भी भिक्षु मांसाहार ग्रहण न करें। इस विषय में यह भी एक साक्षी का अंश है कि वह यज्ञों में ही पशु हिंसा के विरोधी थे। यह उन्होंने स्वयं कहा है। अहिंसा परमो धर्म यह एक दूसरे सिरे पर पहुंचा हुआ सिद्धांत है। यह एक जैन सिद्धांत है, यह बौद्ध सिद्धांत नहीं। एक और साक्षी है जो परिस्थिति जन्य साक्षी की अपेक्षा सीधी साक्षी है और जो एक प्रकार से अहिंसा की परिभाषा ही है। उन्होंने कहा है सबसे मैत्री करो ताकि तुम्हें किसी प्राणी को मारने की आवश्यकता ना पड़े। यह अहिंसा के सिद्धांत के कहने का
स्वीकारात्मक ढंग है। इससे ऐसा लगता है कि अहिंसा का बौद्ध सिद्धांत यह नहीं कहता कि मारो नहीं, बल्कि यह कहता है कि सभी प्राणियों से मैत्री रखो। उक्त कथनों के प्रकाश में यह समझ सकना कठिन नहीं है कि अहिंसा से भगवान बुद्ध का क्या अभिप्राय था। यह एकदम स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध जीव हत्या करने की चेतना और जीव हत्या करने की आवश्यकता में भेद करना चाहते थे। जहां जीव हत्या करने की आवश्यकता थी, वहां उन्होंने जीव हत्या करना मना नहीं किया। उन्होंने वैसी जीव हत्या को मना किया जहां केवल जीव हत्या की चेतना है। इस तरह समझ लेने पर अहिंसा के बौद्ध सिद्धांत में कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। यह एक 16 आने पक्का स्थिर नैतिक सिद्धांत है जिसका हर किसी को आदर करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इस बात का निर्णय व्यक्ति पर ही छोड़ दिया है कि जीव हत्या की आवश्यकता है व नहीं। व्यक्ति के अतिरिक्त और किस पर यह निर्णय छोड़ा भी जा सकता था। आदमी के पास प्रज्ञा है और उसे इसका उपयोग करना चाहिए। एक नैतिक आदमी पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वह सही विभाजक रेखा खींच सकेगा। ब्राह्मणी धर्म में जीव हिंसा करने की चेतना है, जैन धर्म में जीव हत्या न करने की चेतना है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत उनके मध्यम मार्ग के अनुरूप है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान बुद्ध ने शील और विनय नियम में भेद किया है। उन्होंने अहिंसा को नियम नहीं बनाया, उन्होंने इसे जीवन का एक पथ माना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करके भगवान बुद्ध ने बड़ी ही प्रज्ञा सहमत बात की है। एक शील में मनुष्य को कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है, एक नियम स्वतंत्र नहीं छोड़ता। या तो तुम नियम को तोड़ते हो या नियम तुम्हें तोड़ डालता है। यहाँ समाप्त होता है। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। अगला भाग होगा भ्रम के कारण, आगे अगले बुधवार से। और हम कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय चरणदास प्रजापति जी से, माननीय चरणदास प्रजापति जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपने 2 शब्द रखें। और वाचन बहुत अच्छे तरीके से क्रम से किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार पुनः सभी महापुरुषों गुरुओं को संस्थापक अध्यक्ष महोदय एवं सभी को पुनर्जन्म किस व्यक्ति का, यहाँ से प्रारंभ कर हम अहिंसा के सिद्धांत तक पहुंचे। बहुत ही सुंदर वाचन बहन उपासिका सुमन बौद्ध जी गुना अध्यापिका जी एवं उपासिका सुनीता बौद्ध जी गुना अध्यापिका हैं, और आपके द्वारा बहुत सुंदर वाचन किया गया। संचालन बहन सारिका बौद्ध जी भी अध्यापिका हैं बरेली से। तो यह एक संयोग है और मैं भी अध्यापक ही हूँ, तो कुछ यह अच्छी बात है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा एक प्रयास, क्योंकि अध्यापन कार्य ही एक ऐसा पेशा है जिससे जुड़े हुए लोग
बखूबी अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हैं चारों। रही बात वाचन में, तो पुनर्जन्म के संबंध में बहुत से मतांतर हैं, लेकिन बहुत ही स्पष्ट मत तथागत गौतम बुद्ध का रहा है। फिर भी ये जटिलताओं से भरा हुआ तथ्य है, इसे समझना एकदम